हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको तमाम कई खास खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो योगी सरकार ने महिलाओं को जो तोहफा दिया उसको भी आपको जान लेना है। वैसे आपको बता दें, यूपी सरकार की एक सख्ती है, मिठाई संग डिब्बा तोलने पर देना होगा 5,000 रुपए का जुर्माना, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। साथ ही रक्षाबंधन पर भी एक अपडेट है और तिरंगा नहीं खरीदने पर क्या सच में नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। साथ ही अब स्कूलों में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, एक एक करके बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, जी हां, यूपी सरकार की सख्ती है। अब आपको बता दें, मिठाई संग डिब्बा तौलने पर देना पड़ेगा 5,000 रुपए जुर्माना। लेकिन आप जान लीजिए सबसे पहले क्या इनका निर्देश है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नजरें घटतौली करने वाले दुकानदारों पर टेढ़ी है। मिलावट के बाद यूपी सरकार अब घटतौली पर अंकुश लगाने का प्रयास में लगी है। सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है कि मिठाई तौलते वक्त अगर डिब्बे का वजन उसमें शामिल किया गया और वह पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना प्रावधान किया गया है। इसकी शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। बाट माप विभाग की रणनीति है। घटतौली पर सरकार के निर्देश, बाट माप विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बनाई है। सूबे में किसी भी शहर, जिला या कस्बे या फिर मोहल्ले में अगर दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तौल कर देता है तो तत्काल आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार के अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। वैसे आप इस टोल फ्री नंबर को नोट कर लीजिए। वैसे घरेलू गैस की आपूर्ति संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट माप विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-5512 पर दर्ज करा सकते हैं। सरकार का दावा है सभी की पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। वही अगर आप भी यूपी के हैं तो बुजुर्ग महिलाओं को बस में नहीं लगेगा टिकट। सीएम योगी का फ्री बस यात्रा तोहफा शुरू हो चुका है। दरअसल आप जान लीजिए, ये रक्षाबंधन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन में महिलाओं को 2 दिनों के लिए यानी 48 घंटे के लिए फ्री बस सेवा मिलेगी। लेकिन जो ये बुजुर्गों को मिल रही है ये पूरे 5 साल मिलेगी। रक्षाबंधन के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्ग महिलाओं को भी त्योहारी दी है। सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। योगी ने कहा हर जिले में इंटर स्टेट, अंतर जनपदीय बस स्टेशन अच्छी व्यवस्थाओं से युक्त होना चाहिए। वहां डोरमेट्री, रेस्टोरेंट हो और वेटिंग रूम भी हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि परिवहन विभाग का लाभांश बढ़े और हर परिवहन वर्कशॉप के ITI के बच्चों को भी जोड़ने का कार्य होना चाहिए। तो एक बड़ा ऐलान है योगी सरकार का, सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिसका लाभ आपको मिलेगा। 60 वर्ष के अधिक उम्र की महिलाओं को पूरे 5 साल तक फ्री बस सेवा मिलती रहेगी। ये इनके संकल्प पत्र का बड़ा वादा है। तो बहुत सारे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर, हम जब राशन की दुकान पे जा रहे हैं तो तिरंगा खरीदने के लिए कहा जा रहा है, अगर तिरंगा नहीं खरीद रहे तो मुफ्त राशन भी नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसी खबर के लिए आप परेशान हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कोटेदार निलंबित होगा, उसका लाइसेंस रद्द होगा। तिरंगा नहीं खरीदने पर क्या सच में नहीं मिलेगा मुफ्त राशन? सरकार ने कर दिया है साफ, जानिए क्या है सच्चाई। दरअसल बहुत से ऐसे क्षेत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि जब हम कोटे की दुकान पर राशन लेने जा रहे हैं तो तिरंगे खरीदने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि तिरंगा खरीदना भी कोई बुरी बात नहीं है। 20 से 25 रुपए का तिरंगा मिलेगा जिसको आपको लगाना है अपने घरों पर खरीद कर। इतने साल से आपको फ्री राशन मिल रहा है और एक तिरंगा खरीदने पर आप लोग इतने ज्यादा कमेंट कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पहली बात तो सरकार ने यह नहीं कहा है कि आप तिरंगा खरीदिए तभी आपको राशन मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप तिरंगा खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदिए, अन्यथा ना खरीदिए। आपको पहले की तरह जैसे 2 साल से फ्री राशन मिल रहा है, मिलता रहेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को साफ कर दिया कि राशन दुकानों के मालिकों को तिरंगा नहीं खरीदने पर लोगों को राशन न देने का कोई निर्देश नहीं दिया गया। सरकार ने कहा इस आदेश का उल्लंघन करने पर एक राशन दुकान मालिक पर कार्रवाई भी की गई है। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि गरीबों को राशन देने के बदले तिरंगे के नाम पर 20 रुपए की जबरन वसूली की जा रही है राशन कार्ड धारकों से। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया, ऐसा निर्देश नहीं दिया। हालांकि आपको तिरंगा खरीदना है या नहीं खरीदना यह आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल आपको बता दें, आप राशन ले सकते हैं फ्री। आपको तिरंगा लेकर राशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तिरंगा लीजिए चाहे ना लीजिए, लेकिन राशन आपको मिलता रहेगा फ्री। तो एक अपडेट था। बहुत सारे लोग सरकार को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया। कोटेदारों के द्वारा ये सारी बातें वायरल की जा रही हैं और मीडिया में भी ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन PIB फैक्ट चेक में ये जानकारी साबित हो चुकी है कि ऐसा कोई भी निर्देश केंद्र सरकार ने नहीं दिया। आप यहां पे देख सकते हैं, PIB फैक्ट चेक, सम सोशल मीडिया पोस्टर्स क्लेम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्ट्रक्टेड डेनियल ऑफ राशन टू पीपल नॉट बाइंग नेशनल फ्लैग। द क्लेम इज नॉट ट्रू। यानी जो बातें कही जा रही हैं सच नहीं है, इसलिए आप इसको सच मानकर ऐसे अफवाहों से बचें। तो बात करें रक्षाबंधन के शुभ अवसर की, तो रक्षाबंधन क्या 11 अगस्त को मनाएं या 12 अगस्त को? आज मना लिया जाए रक्षाबंधन या कल मनाया जाएगा? पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है।
लेकिन आपको ये सारी बातें ध्यान समझनी है क्योंकि आपको शुभ मुहूर्त देखना है। इस साल भी ये तिथि 2 दिनों में बट गया है, 11 अगस्त और 12 अगस्त को। 11 अगस्त को भद्रा काल लग रहा है जो रात को समाप्त होगा और रात के बाद ये त्योहार नहीं मनाया जाता, इसलिए सारी जो बहनें हैं वो 12 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगी, इसलिए आप भी 12 अगस्त को त्योहार मनाइए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त जब आप राखी बांध सकते हैं। 11 अगस्त 2022 को राखी बांधने का मुहूर्त आप देख लीजिए, न्यूज पे ये जानकारी दी गई है। अभिजीत मुहूर्त है 11:53 से 12:42 तक, इसमें भी आप राखी बांध सकते हैं। इसके बाद विजय मुहूर्त है जिसमें 2:32 से 3:29 तक आप राखी बांध सकते हैं। उसके बाद 11 अगस्त को ही एक गोधुली मुहूर्त है, यानी 6:46 से 7:19 तक। ये 3 मुहूर्तों में आज 11 अगस्त को रक्षाबंधन आप मना सकते हैं। और बात करें बहुत सारे लोग 12 अगस्त को जो रक्षाबंधन मना रहे हैं उनका क्या शुभ मुहूर्त है, तो आपको 12 अगस्त को सुबह 5 से 7 बजे के बीच राखी बांधने का समय सर्वोत्तम माना जा रहा है। अगर आप 11 अगस्त को राखी नहीं बांध सकते हैं, भद्रा के बारे में सोच रहे हैं, तो 12 अगस्त को इस मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि 7:05 से पहले ये सारा कार्य आप कर लें। सो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं रखनी, 11 को भी बांधिए, 12 को भी बांधिए, लेकिन इस जो आपको मैंने शुभ मुहूर्त दिखाई है, आप इसमें जो शुभ मुहूर्त देख रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के तहत आप बांधिए। ये ज्योतिषाचार्य के द्वारा जानकारी दी गई है, आपको ये मीडिया में तमाम जगहों पर जानकारी मिल जाएगी, कोई भी समस्या नहीं होने वाली। 12 अगस्त को आप बांधना चाहते हैं तो 7 बजे से पहले, 11 अगस्त को बांधना है तो ये 3 मुहूर्त है, इसमें आप देख सकते हैं। आपको भद्रा के बारे में नहीं सोचना, जो शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त और गोधुली मुहूर्त है, इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं यूपी न्यूज में आपको बता दें, यूपी के सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड हो गया है अनिवार्य, वेरिफिकेशन के लिए होगा जरूरी। जी आपको बता दें, आप किसी के जरिए यूनिफॉर्म मिलेगा, पैसे मिलेंगे, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कराना बेहद अनिवार्य हो गया है। उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालय और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का आधार कार्ड जरूरी होगा। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आधार कार्ड के बिना सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव देवकांत शुक्ला ने बताया कि यूपी बोर्ड ने 2021 से आधार नंबर मांगना शुरू किया है, लेकिन यह जरूरी नहीं किया गया था, लेकिन इस बार भी रजिस्ट्रेशन करते समय आधार नंबर मांगा जा रहा है। तो आधार कार्ड जरूरी है, इसे आप जरूर दीजिए, तभी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इसका लाभ मिलेगा। सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ देती है, जिसमें यूनिफॉर्म होता है, स्वेटर होता है, स्कूल बैग होता है। इसके साथ ही 100 रुपए और बढ़ाया गया है स्टेशनरी के सामान के लिए। तो आप अगर एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आधार कार्ड बेहद जरूरी है। तो वहीं पर सीएम योगी का एक और बड़ा ऐलान है। जी हां, यूपी के सभी जिलों में फ्री दी जाएगी डायलिसिस की सुविधा। सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप यूपी के हैं तो सीएम योगी ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। इमरजेंसी के 48 घंटे तक फ्री इलाज का अब आपको फ्री डायलिसिस की सुविधा यूपी सरकार देने जा रही है। सीएम योगी ने ऐलान करते हुए कहा कि किडनी से संबंधित रोगों के इलाज में डायलिसिस की अहम भूमिका होती है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 75 जिलों में मुफ्त डायलिसिस सुविधा दी जाएगी। यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला है, 9वीं से 12वीं के एग्जाम रजिस्ट्रेशन के आधार अनिवार्य किए गए हैं। यानी आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, आधार जरूरी है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज बोर्ड ने अब कक्षा 9 से 12वीं के स्टूडेंट के लिए नया नियम लागू किया है। बोर्ड ने इन कक्षाओं के छात्रों के एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब स्टूडेंट अपने आधार कार्ड के साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। नए बदलाव को लेकर यूपी बोर्ड ने 4 दिन पहले ही अपने वेबसाइट को अपडेट किया है। जो छात्र अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं, उन्हें अपने आधार के साथ ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको बता दें, आधार नंबर अनिवार्य करने से छात्रों को रजिस्ट्रेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास आधार नहीं है, वे अपने रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशान हैं। सूत्रों के मुताबिक शासन के निर्देश पर ही यह बदलाव किया गया है। तो अब 9वीं से 12वीं तक और साथ ही साथ जो सरकारी विद्यालय हैं 1 से 8वीं तक, इन सभी में ये नियम लागू किए गए हैं। सो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में जल्द ही नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।